हेलो दोस्तों, प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज जो एग्ज़ाम हुआ था हमारे कादीपुर रनिंग ट्रैक पर, और जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं कक्षा 9 से 12 तक, उनका आंसर की जारी करने जा रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी देख रहा होगा तो सबको बता दे कि यहाँ बीके स्टडी पर आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। आप जितना सही किए हैं वो आप अपना नंबर चेक कर सकते हैं कि कितना गलत किए हैं और कितना सही किए हैं। तो आज हम जारी करने जा रहे हैं आंसर की, और सब लोग मिलाइएगा कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। तो आप उससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सही है। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या था? सबसे पहला प्रश्न यह था कि नमक का सही सूत्र क्या है। तो नमक का सही सूत्र NaCl। पहले साइंस है तो नमक का सूत्र जो है क्या है, तो NaCl, पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड है। दूसरा का आंसर बॉक्साइड आएगा। ठीक है दोस्तों, बॉक्साइड। तो अब इसके बाद तीसरा आंसर आपसे पूछा गया था साइंस में। तीसरे का आंसर होगा बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो न्यूटन होता है। इसके बाद तीसरा मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का क्या कहलाता है, एपीकल्चर। इसके बाद सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है वो ग्रुप जो है सर्वदाता है। इसके बाद अगला 6 क्वेश्चन, Mg जो है का परमाणु क्रमांक कितना है। तो Mg का परमाणु क्रमांक 12 है। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसके बाद विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम का आंसर जो है रेटिनॉल है। रेटिनॉल, यह सही होगा। इसके बाद विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 8वां क्वेश्चन था विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। ठीक है दोस्तों, तो 9वां का क्वेश्चन जो है कान सही होगा। इसके बाद रक्त का पीएच मान जो कितना होता है, 10वां क्वेश्चन था। रक्त का पीएच मान 7.4 जो सही किया है उसका सही है। इसके बाद 10वां के बाद अब चलेंगे 11वां क्वेश्चन, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम, यह जो किया है उसका सही है, किलोग्राम। इसके बाद प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष 12वां दिया था, यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। इसके बाद अगला है 13वां क्वेश्चन, वायुदाब। वायुदाब मापने का यंत्र क्या है। तो वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। इसके बाद 13वां के बाद 14 आ जाएंगे। तो 14 था 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻10 मीटर होता है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या था दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सा है। तो सबसे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस जो है 16वां था नाइट्रोजन है। क्या दोस्तों, तो नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में गैस पाया जाता है। इसके बाद गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या है। तो गतिज ऊर्जा का सही सूत्र है ½ mv²। यह गतिज ऊर्जा का सही सूत्र है। इसके बाद कोशिका का शक्ति केंद्र क्या कहलाता है। तो कोशिका का शक्ति केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके बाद कौन सी अक्रिय तत्व है। तो कौन सी अक्रिय तत्व है, तो आर्गन जो है हमारा
या अक्रिय तत्व है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट है पानी का सही सूत्र। क्या था? पानी का सही सूत्र जो है H2O हो जाएगा, जो पानी का। यह साइंस से क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन मैथ से है, अभी बता रहे हैं। तो देखो दोस्तों, साइंस का हो गया है और मैथ का अब जारी है। तो साइंस में एक 18 बता दिए थे, वो 28 फरवरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो गलती से बता दिए थे, लेकिन 28 फरवरी है। अब इसके बाद देखो मैथ का चल रहे हैं। तो मैथ का पहला क्वेश्चन जो है दिया था, पहला समझो, साइन थीटा बराबर 1, तो tan 135 माइनस थीटा का मान आपको ज्ञात करना था। देखो साइन थीटा या किसका होता है 1, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू 90 अंश। 90 अंश इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, tan 135 माइनस 90 कितना आएगा, tan 45 अंश। तो इसका मान tan 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे मैथ में, तो किसी त्रिभुज के दो कोणों क्रमशः 60 अंश तथा 70 अंश है, तो तीसरा कोण क्या होता है, A + B + C बराबर 180 अंश। तो दो कोणों का मान दे दिया है 60 और 60 + 70 और C का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 13, 130 हो गया। और C का जब निकालना इधर भेज देंगे तो 180 में से 30 घटाएंगे, क्या बचेगा, 8 में 5 3 जब 5 यानी 50 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तीसरा देखो, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, A + B + C + D बराबर 360 होता है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 7 हो, यदि R का मान क्या दिया है, 7 हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी वृत्त का पाई R², यानी 7 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना के 14 को 4, 7 दूना के 14 और 1 15, 114। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं वृत्त की परिधि पूछा है, हम क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्त की परिधि पूछा है, तो क्या होता है वृत्त की परिधि 2πr, तो 2 गुणे 22/7 गुणे R का मान 7 से 7 कट जाए, 22 दूनी 44। तो चौथा का आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 25वां क्वेश्चन दोस्तों, x + 1/x बराबर 3, तो x पर 4 घात + 1/x पर 4 घात का मान क्या होगा। तो देखो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² - 2, p का मतलब तितरी के 9 - 2 क्या आएगा, 7 आएगा। किसका मान निकल गया, x² + 1/x²। अबे हमें क्या निकालना है, x पर 4 घात + 1/4 घात, तो x पर फिर 4 घात 1/x पर 4 घात फिर करेंगे तो फिर 7 का वर्ग बन, यानी p² - 2। ठीक, तो p का मतलब 7 × 7 = 49 और -2 कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 47। आंसर क्या आ जाएगा, 47, जो विकल्प नंबर 2 में है। ठीक है, 47 सही है। चलिए अगला है 26वां क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन देख लो, यदि ax² + bx और +c है बराबर 0 है, यदि इनके मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो पूछ रहा है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c/a जिसका सही है, यानी इसमें पहला सही है। ठीक, एक इसके बाद 26वां के बाद 27वां में आ जाएंगे। तो इसका देखेंगे 125। 125 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसको लिख लेंगे 5 × 5 = 25, 25 125, 1 5 तो निकल जाए, 1 5 रह जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा, तो ये वाला होगा, 5 कड़ी में 5 हो जाएगा। इसके बाद बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन जानते हो 28वां πr² होगा। इसके बाद पहला ये क्वेश्चन सही होगा इसका। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर सवाल देखेंगे। 29 नंबर कह रहा है किसी आयत की लंबाई 3 है और चौड़ाई दे दिया है 4, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो LB होता है क्षेत्रफल, तो 3 × 4, 4 × 3 = 12। इसके बाद 30 नंबर, यानी 12 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 4 4 1 0 0,
का वर्गमूल। तो 441 जो होता है 21 का होता है, ये 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 210। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। 30 के बाद 31 में आ जाएंगे। तो दो संख्याएं दो संबंधे 3 के अनुपात में है। क्या? दो संख्याएं दो संबंधे 3 के अनुपात में है। यदि दूसरी संख्या, यानी आपका दूसरी संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया है 27। हम देखेंगे कि 3 रेशियो बराबर 27 दिया है, तो 1 रेशियो का मान 3 27। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगी, तो 9 दूना 18, जिसका 18 सही है वो सही है, यानी चौथा सही है इसका। इसके बाद आ जाएंगे 32 पर। तो 32 क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन में यह देखेंगे जिसमें 0 5 है, वो तो 5 से अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 5 है वो क्या होगा, वो 5 से विभाजित हो जाएगा। और जिसके अंत में ये संख्या नहीं है, यानी जैसे 7 लास्ट में है, तो वह संख्या विभाजित नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा 6 5 4 3 2 7। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाएंगे 32 हो गया है, आ जाएंगे 33 क्वेश्चन पर। कौन सी संख्या 4 से विभाज्य परंतु 8 से विभाजित नहीं है। तब यह देखेंगे 33 नंबर पर। अब देखेंगे कि 3 संख्या लेते हैं लास्ट के 8 से विभाजित करने के लिए, और 4 से विभाजित करने के केवल 2 संख्या लेते हैं। तो 4 से विभाजित तो सभी हो रहे हैं, 4 8 32 4 4 16, और 4 दूना का 8 4 3 12, 4 कम 4 4 9 36। लेकिन 8 से देखेंगे कौन सा विभाज्य नहीं है। तो मान जो कि 8 चौको 32, यानी पहला तो विभाजित नहीं, 8 5 40 दूसरा विभाजित है। 8 दूना का 16 3 19, यानी 8 चौको 32, 8 कम 8 दूना का 16 1, ये यानी ये 2 3 4 को जो ऑप्शन है वो विभाजित 8 से हो जा रहा है, और ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी 8 1 3 3 2। यह जो क्वेश्चन है वो 4 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 8 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 4 8 32, मान जो कि 8 से करें 8 चौको 32 1 बचा, तो 12 तो जाएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन है, पहला सही है 33 का। अब 34 पर आ जाएंगे। तो 34 दिया है कि 7 से 4 में गुणा करने पर, तो गुणा कर लो 7 से 4 में गुणा करने पर कितना आएगा 28 आएगा। गुणा करके 8 घटाने पर, तो 8 घटा लो तो 20 बचेगा। फिर शेष बची संख्या में से 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग दोगे तो 5 बचेगा, और भाग करके 23 जोड़ देते हैं, इसमें 23 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। जी वो 28 क्वेश्चन, यानी 28 पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 35 पे आ जाएंगे। तो 35 जो है शून्यों की संख्या पूछ रहा है। तो शून्यों की संख्या जो है 5 चौका 20, इसमें 1, और फिर यहाँ पर 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, और फिर 5 चौका 20। देखो जिसमें 5 है 4 है, और जो सम संख्या है 5 4, और फिर 5, और क्या है 5 गुणे 2, और तो किसी में गुणा करें तो 0 नहीं आएगा। तो 5 बजे 25 दूना 50, और 5 चौका 20, और फिर 5 दूना के 10, तो कितना होगा इसका 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है। इसका आंसर जो 0 होगा वो 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। इसके बाद रमेश ने एक परीक्षा में 500 अंक में से 300 अंक प्राप्त करता है, और प्राप्त किया, उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया। तो मान जाओ कि 500 में 300 तो प्राप्त किया, तो 200 अंक नहीं प्राप्त किया। 36वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 200 बटा में 500, अगुड़े क्या लिखते हैं 100। तो देखो ये कट गया, 5 चौका 20, 40% सही होगा, जो चौथा ऑप्शन होगा। एक और बात 36 के बाद 37 देखेंगे। कह रहा है कि 8 1 9 2 में किस संख्या का गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको पहले देखेंगे, कटाएंगे 2 से, तो 2 चौका 8, 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 9 18 1 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूना का 4, फिर 0 2 चौका 8 1 2 8 16, फिर 2 से 2 कम 2 0 2 दूना का 4 2 चौके 8, फिर 2 से
2 पचे 10, 2 कम 2, 2 दूना का 4, फिर 2 से 2 दूना का 4, 2 पचे 10 और 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूना का 4 और 1, 2 आठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तेई 6, 2 दूना का 4, यानी कब बढ़ जाएगा, फिर 16 बार, 2 8 बार, फिर 2 4 बार और फिर 2 2 दूना के 4 और फिर 2 कम 2। तो जोड़ा कितना का मिलाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाना है, एक जोड़ा मिल गया 2 3 4 5 6, यानी इसका जो ऑप्शन होगा इसमें से 2 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पहला का दूसरा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अगला देखेंगे दोस्तों 38 नंबर सवाल। 38 नंबर यह था 2187 में किस संख्या का भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 दूना का 6 और 3 9 27, 3 दूना का 6, 3 चौका 12, 3 त्रिके 9, 3 9 8 24, 3 कम 3, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 कम 3। अब देख रहे हैं 3 3 का जोड़ा मिल जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं मिल रहा है। अगर 3 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका कौन सा 38 का तीसरा सही होगा। इसके बाद कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इसको जांचेंगे। तो देखो, इसको जांचने के लिए 39वां देख लो, जांचने के लिए गुणा करते हैं 7 5 35 और 6 6 37। अब इसमें देखेंगे कौन बड़ा है, 7 5 35 और 6 6 के 36, तो 5 बटे में 6 है और उसके बाद 6 बटा में 7 है, तो 7 5 35 हो रहा है और 6 6 36। इसका मतलब एक नहीं है और ये है। इसका फिर तुलना अगले ऑप्शन से करेंगे 9 बटा में 10 से। अब देखेंगे 2 छक्के 60 और 7 9 63, इसका मतलब यही बड़ा है। अब इसका ऑप्शन नंबर चौथा से देखेंगे तो 9 बटा में 10 और फिर 1 बटा में 2, तो 2 9 18 और 10 से कम 10, तो कौन बड़ा, तो 9 बटा में 10 बड़ा। सबसे बड़ा जो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 39 के तीसरा। इसके बाद 40 में आ जाएंगे। तो 40 में जो होगा 6 पर 12 घात है और माइनस 4 पर 2 घात है। कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो ये 6 पर कितना भी घात रहे उसका इकाई अंक 6 होगा और 4 पर 2 होगा तो इकाई अंक इसका क्या होगा, 6 होगा। तो 6 में से फिर 6 जाएगा कितना होगा, तो 0। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो 0 होगा, यानी तीसरा सही है। किसका, 40वां का तीसरा सही है। अब आ जाएंगे 41 नंबर। तो 41 नंबर देखेंगे 4 भागा 2, इसके बाद गुणा 5 है और उसके बाद माइनस 3 और भागा 3 गुणे 2 है। का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये कोई भी चीज़ दिया रहता है तो भाग करते हैं। देखो 2 दूना का 4, गुणा रहे तो उसको उतार दो, फिर 3 से भाग दें तो 1 कम 1, फिर 2 का 5 दूना के 10 माइनस 2 कम 2, कितना आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर 8 किस में है, यानी पहला ऑप्शन सही है। 41 के बाद आ जाएंगे 42 पर। तो 42 में दिया है 543 का होल स्क्वायर और प्लस 457 का होल स्क्वायर और प्लस 2 457 गुणे 543 यह दिया है और माइनस किया है कितना 543 और प्लस 457 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखो यह सूत्र बन रहा है इसी का, किसका 543 प्लस 457 का होल स्क्वायर और माइनस 543 और प्लस 457 का, यह भी क्या है होल स्क्वायर है। अब यह देखेंगे कि यह उतना ही है, यह भी उतना ही कट जाएगा, माइनस प्लस है तो इसका 0 आएगा। तो आपका 42 का दूसरा ऑप्शन सही है। 42 के बाद आ जाएंगे 43 पर। तो 42 हो गया 43 पर। तो 43 पर दिया है 35 प्लस 65 पर स्क्वायर और माइनस 65 माइनस 35 का स्क्वायर और भागा में है
4 गुणे 65 और गुणे 35 और इसको तोड़ेंगे इसको सूत्र पर, तो ए स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पर जो आएगा वो 4 65 गुणे 35 आएगा। तो 65 और 35 आएगा और नीचे 4 गुणे 65 गुणे 35 है, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा सही है दोस्तों। इसके बाद 43 के बाद 44 आ जाएंगे। तो 44 है 5 4 3 8 6 4 का औसत पूछा है। तो औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। देखो 5 4 9 3 12 8 20 6 26 4 30 और संख्याओं की संख्या कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग दें तो क्या हो जाएगा 6 5 30, यानी आपका 5 आंसर आएगा, जो विकल्प नंबर दूसरा सही है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे तब अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर क्या है, 3/5 है और 7/5 है और 7/10 है, ये वाला क्वेश्चन है। और आपसे इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा है। तो कभी भी भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है तो मौसा पूछेगा, लौसा पूछेगा, लौसा पूछा है तो लौसा कभी पूछेगा तो ऊपर का लौसा लेते हैं और नीचे का मौसा। तो देखो 7 7 3 7 7 का लौसा क्या होगा, 3 से 1 7 7 और 7 का करेंगे तो 1 और 7 कम 7 है, तो 7 के 21 हो जाएगा। और 5 5 5 दूना के 10, 5 का एलसीएम की मौसा कितना होगा, 5 ही होगा, तो 21/5 जिसका है वह सही होगा, यानी तीसरा नंबर सही है क्वेश्चन। इसके बाद 45 के बाद 46 एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो इसकी गति कितनी किमी प्रति घंटा में निकालना है। तो देखो दोस्तों, कभी भी गति निकालना होगा तो गति निकालने के लिए कुल दूरी, तो दूरी 200 है, ट्रेन की जो दूरी है वही दूरी होगी और जो है 6 सेकंड में पार करती है, तो इसकी चाल कितनी होगी, इसकी चाल। तो देखो दोस्तों, तो 200 बटा में क्या किए हैं 6, तो कभी भी हमें चाल निकालना हो तो कुल दूरी बटा समय, तो कुल दूरी 200 है और 6 सेकंड में पार करती है और इसको किस में बदलना है, किमी प्रति घंटा में बदलना है। तो 18/5 से गुणा करते हैं किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो क्या हो जाएगा 36 18 और 5 चौका 20, 4 3 12, 120 किमी प्रति घंटा। और कौन सा ऑप्शन है जो, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। 46 के बाद 47 क्वेश्चन देखेंगे। 10 15 अंश का मान, 10 15 अंश का मान जो होगा वो दूसरा सही है, कितना होगा 2 माइनस करनी में 3। ठीक है दोस्तों, 2 माइनस, तो इसको हल भी कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा 10 45 माइनस 10 30 अंश और बटा में 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 अंश। इसका मान रख दो 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 45 का मान है और उसका मान हो जाएगा कड़ी में 3। इसका लौसा लेंगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 बटा में कड़ी में 3 और बटा में कड़ी में 3 प्लस 1 बटा में कड़ी में 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कड़ी में 3 माइनस 1/कड़ी में 3 प्लस 1। इसका फिर परमेयीकरण माइनस से कर देंगे तो -1 कड़ी में 3 माइनस 1, इसका हो जाएगा। तो ये वर्ग बन जाएगा, तो वर्ग का ए और प्लस बी और -2ab होता है, तो 2 कड़ी में 3 और बटा में इसका करेंगे तो वर्गांतर का सूत्र पर 1 और 3 1 4 हो जाएगा, -2 कड़ी में 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो अब 2 कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस कड़ी में 3 और 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। उसके बाद 47 हो गया। 48 आ जाएंगे। 48 देखेंगे, किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है दोस्तों, तो 7/5 है। कह रहा है कि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से नए मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात क्या हो जाता है 7/8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा होगी। देखो दोस्तों,
ये तो मिलाया नहीं गया है ना, क्या नहीं मिलाएगा, दूध नहीं मिलाएगा, सेम है, तो इसमें किसी का गुणा नहीं करना पड़ेगा। जो अधिक हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, यानी 15 लीटर पानी कितना अनुपात के बराबर है, 8 में से 3 जा 5, तो 5 रेशियो बराबर 15, तो 1 रेशियो कमा 5 यही 15, तो 8 में से 5 जाएगा तो, और हाँ देखो दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, 8 में से 5 जा 3 होगा, और 3 रेशियो बराबर 15 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो 1 रेशियो का मान 3 पचे 15। तो बाद वाला पूछा है कि जब नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी, तो ये वाला नया मिश्रण है, तो 8 में 5 का गुणा, तो 8 पचे 40, नए मिश्रण में जो होगा 40 लीटर जल होगा। इसके बाद 49 क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर यानी इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 20 तेई 60 और 30 दूना के 60, तो क्या हो जाएगा 3 दूँ 5, 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 पचे 60, तब जिसका 12 आंसर है वो सही है, यानी इसका कौन सा सही होगा 49 का तीसरा विकल्प सही होगा। और एक लास्ट है 50 को क्या करना था, 300 डिग्री अंश को किस में बदलना था, रेडियन में बदलना था, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई बाई 180 का गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा, तो 0 से 0 3 6 18, यानी पाई बाई 6 का मतलब दूसरा सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा हमारा मैथ का क्वेश्चन, जो हल हो गया है। और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम और बढ़िया वीडियो डालकर और आपको बढ़ावा देंगे, ताकि अब कहीं भी कोचिंग में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यह सब हम पेपर पूरा हल कर दिए हैं, 50 क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। और आपको अगर चेक करना हो तो अभी पेपर भी डाल दे रहे हैं, तो अगर अच्छा लगे और बढ़िया से क्या कर लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाए कि हम कितना अंक लाए हैं और कितना अंक नहीं लाए हैं, उसके अनुसार अपना जांच कर लेंगे। और सभी 50 क्वेश्चन का हम सब आंसर बता दिए हैं, आपको हम पेपर दे रहे हैं और उसको बढ़िया से जांच कर लीजिएगा। थैंक्स, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को बहुत ज़्यादा प्रचार कीजिएगा, और सबको बता दीजिए कि आंसर किया गया है। और जो नहीं देखें वो प्रसाद बीके स्टडी पर अपना जाकर आंसर देख लेगा 9 से कक्षा 12 तक। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग को ऊर्जा मिलता है, जिसकी वजह से वीडियो और बनाने में इच्छुक होते हैं, और बढ़िया वीडियो बनाने के लिए हम लोग सोचते हैं। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे और आपको भी बनाने के लिए सोचेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अपना आंसर की देख लीजिए, जिस पर काला लगा है ना वही आपका आंसर है। धीरे धीरे रुक कर अपना आंसर की चेक कर लीजिएगा, और बढ़िया से देख लीजिए कितना सही है। रुक कर अपना चेक करते रहिए। आपका जो वीडियो पर जो काला वाला है वही केवल आंसर है, और कोई आंसर नहीं है इसमें, काला वाला ही सही है। थैंक्स दोस्तों।